तो हेलो नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का एक बेहतरीन सी वीडियो में। आप लोगों के लिए मैं बता दूं ये वीडियो हम लोग क्यों बना रहे हैं। इस वीडियो में आप लोगों को पीछे दिख रहा होगा कैट का एग्जाम सीईटी का जो एग्जाम है, इसके बारे में आप लोगों को आज हम पूरी नॉलेज देने वाले हैं कि ऐसा इसमें क्या है, क्यों इसको सरकार ने फिर से लॉन्च किया है। ठीक है ना। तो इसके बारे में आज हम कंप्लीट डिटेल आपको पहले देंगे, उसके बाद आपकी जो है क्लास होगी। ठीक है ना। तो भाई समझो, ये जो कैट का जो एग्जाम है इसके बारे में हम आपको पहले बेसिक नॉलेज देते हैं कि क्या है। देखो भाई, ये कैट का जो एग्जाम है इसकी फुल फॉर्म हो जाती है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है ना। कॉमन एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है ये आप क्लास 10th से, फिर क्लास 12th से और फिर ग्रेजुएशन, यानी 3 लेवल पर इसका एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। क्लास 10th लेवल पर, 12th लेवल पर और ग्रेजुएशन लेवल पर। इसका मतलब क्या होता है तो मैं आपको पहले बता दूं कि मैंने क्या बताया कि भाई जो कैट का एग्जाम होता है वो क्लास 10th लेवल पर होता है, 12th लेवल पर होता है और ग्रेजुएशन लेवल पे होता है। और इस एग्जाम को जो संस्था कंडक्ट कराती है उसे एनआरए कहते हैं। एनआरए नाम की एक संस्था है जो इस एग्जाम को कंडक्ट कराएगी। ठीक है ना। अभी ये एग्जाम एक भी बार हुआ नहीं है, 2024 में इसके होने की संभावनाएं हैं तो 2024 में इसकी पहली बार होने की संभावनाएं रहेंगी। अभी पूरी तरीके से ये डिसाइड नहीं हुआ है कि क्या क्या इसमें होने वाला है, हालांकि इसके होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। अब मैं आपको बता दूं कि इसमें और क्या चीजें हैं। तो मैंने कहा ये आपका एनआरए द्वारा कराया जाएगा। ये सीईटी नाम की एक आपका एग्जाम है जो कि आपका क्लास 10th लेवल, 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल पर होगा। इसकी जो वैलिडिटी होगी दोस्त वो 3 साल की होगी। कितने साल की? 3 साल की। अब सर बता दो कि इसमें होगा क्या। ऐसा इसलिए है, जो आपकी जो ग्रुप सी की जो पोस्ट होती है, ग्रुप सी की जो आपकी पोस्ट है, जैसे आपकी एसएससी में हो गई, रेलवे में हो गई और बैंकिंग में हो गई, तो इनमें आप देखेंगे कि इनमें 2 तरीके के आपके एग्जाम होते हैं। एक तो प्री लेवल का एग्जाम होता है, फिर उसके बाद मेंस का एग्जाम होता है, फिर कहीं जाके आपका सिलेक्शन का फाइनल रिजल्ट आता है, तब कहीं जाके आप सेलेक्ट होते हो। लेकिन असल में होगा क्या कि अब जो ये प्री का जो एग्जाम है उसकी जगह ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि कैट का ये एग्जाम ले लेगा। ठीक है ना। उसकी जगह अब ये क्या ले लेगा, ये कैट का एग्जाम ले लेगा। ठीक है ना। तो प्री आपका खत्म हो जाएगा। अब इससे देखो होगा क्या। असल में मैं आपको बता दूं, अब आपका क्वेश्चन ये रहेगा कि सर ये जो कैट आएगा ये हमारे लिए फायदेमंद होगा या नुकसानदायक होगा। तो मैं आपको बता दूं ये आप लोगों के लिए फायदेमंद भी है और थोड़ा सा इसका कुछ ना कुछ लॉस भी होगा। अब लॉस क्या है? लॉस ये है कि भाई इसको कंडक्ट करा पाना, क्योंकि अभी तक एक भी बार कराया नहीं गया है, तो अभी भी कुछ भी इसका प्रोसेस उतना ज्यादा पता नहीं है कि कैसे कंडक्ट कराया जाएगा, साल में कितनी बार कंडक्ट कराया जाएगा, अभी इसका कुछ आइडिया ज्यादा खास नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि भाई इसका जो एग्जाम रहता है, इसका सिलेबस क्या है उसके बारे में भी अभी कोई खास ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ बातें जरूर बताना चाहूंगा, क्योंकि इसमें जो ग्रुप सी की पोस्ट है, मैंने कहा था इसमें एसएससी, रेलवे, एसएससी और आपकी रेलवे और आपकी बैंकिंग, ये 3 चीजें इंक्लूडेड हैं, जिसमें सबसे ज्यादा अगर कोई चीज इंक्लूड रहती है तो वो एसएससी रहती है। एसएससी का सिलेबस मैं बता दूं आपको, मैंने पिछली बार भी बताया था, 90% सिलेबस आपका एसएससी से रिलेटेड ही रहेगा। 90% सिलेबस जो रहेगा वो एसएससी से रिलेटेड इसमें रहने वाला है, ज्यादा कुछ चेंजिंग नहीं देखने को मिलेगी। हो सकता है 1-2 टॉपिक का वेरिएशन हो जाए, लेकिन ज्यादा कुछ खास इसमें चेंजेस नहीं होगा। तो मैं आपको एग्जाम के बारे में समझाता हूं कि एग्जाम में और क्या क्या चीजें हैं। तो ग्रुप सी में आपके प्री और मेंस लेवल के एग्जाम होते हैं। आपको कैसे इसमें बेनिफिट होगा? बेनिफिट ये है कि देखो भाई ऐसा होता है कि जब गवर्नमेंट क्या करती है, कोई भी वैकेंसीज निकालती है, तो एक वैकेंसी को फिल करने के लिए लगभग 1 साल का समय लग जाता है। कैसे? जैसे पहले प्री का एग्जाम हुआ, फिर उसका रिजल्ट आया, फिर मेंस का एग्जाम हुआ, फिर उसका रिजल्ट आया। तो इस प्रोसेस में अभी देखिए रिजल्ट आया, फिर उसके बाद उसकी और डीबी होगा, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका, फिर उसके बाद आपकी क्या होगी, फिर आप सीधे भाई आपका कॉल लेटर आएगा, फिर उसके बाद जो है कॉल लेटर आने के बाद फिर क्या होगा, फिर उसके बाद आपकी ट्रेनिंग होगी 6 महीने की, तब कहीं जाके आप
एक तरीके से जॉब पाते हैं। तो ये बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जाता है, इसमें काफी टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करना चाह रही है, वो थोड़ा सा टाइम को सेव करना चाह रही है। इससे क्या होगा कि मान लो जैसे आपने एक बार कैट का एग्जाम निकाल लिया 12th लेवल पर, तो 12th लेवल पर जब आप कैट का एग्जाम निकाल लेंगे तो आप 3 साल के लिए एलिजिबल हो जाएंगे उस हर एक एग्जाम में। जो ग्रुप सी का पोस्ट है उस हर पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, वो भी मेंस के लिए। उसमें आप क्या करेंगे, लगातार 3 साल तक आप उसके मेंस में बैठ सकते हैं, ठीक है ना। प्री का कोई झंझट नहीं रहेगा, आप सीधा का सीधा मेंस का एग्जाम उसका देने के लिए बैठ सकते हैं। ग्रुप सी की वो पोस्ट जो क्लास 12th से आपके लिए वैकेंसी आती हैं, तो आप उनमें क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट मेंस में आराम से बैठ सकते हैं। तो भाई आप लोग को ये बात समझ में आई। अब ग्रेजुएशन लेवल की भी बात कर लेते हैं। मान लीजिए आपने ये जो सीईटी का एग्जाम होगा उसको आपने ग्रेजुएशन लेवल से आपने क्वालिफाई कर लिया, तो आप 3 साल के लिए क्वालिफाइड हो गए, कैट क्वालिफाइड। अब 3 साल के लिए आप कैट क्वालिफाइड हो गए, तो आप सीपीओ भरो या आप सीजीएल भरो, आप दोनों के दोनों में क्या करोगे, सीधा का सीधा मेंस आपको देने को मिलेगा 3 साल के लिए। 3 साल के लिए आपको सीधा का सीधा मेंस देने के लिए मिलेगा, चाहे वो सीजीएल मेंस हो, चाहे वो प्री आपका सीपीओ मेंस हो, ठीक है ना। तो डायरेक्ट इनका मेन आपको देने के लिए मिलेगा, मेन सेट का एग्जाम दो और उसके बाद अपना जॉब भाई ले लो, ठीक है ना। तो बताओ ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा या नहीं रहेगा, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल अब तो ये बेनिफिशियल रहने वाला है। क्यों? क्योंकि इसमें आपके समय की बचत है, ठीक है ना, समय की इसमें आपकी बचत होने वाली है। तो भाई बताइए सारी चीजें ये आपको कैट के बारे में हमने बता दी हैं कि कैट एग्जाम में क्या क्या चीजें हैं, कैसे क्या क्या सारी चीजें होंगी। जब भी इसका सिलेबस पैटर्न आएगा तो वो भी हम आप लोगों के साथ जरूर शेयर करेंगे। तो इस क्लास में आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी इस वीडियो में। तो अब हम अपनी क्लास को शुरू करेंगे। तो भाई आज इस वीडियो को हम यहीं पे रोकते हैं और अपनी क्लास वाली जो वीडियो है उसको हम जल्दी से शुरू करते हैं और आपको पढ़ाते हैं, ठीक है ना। चलिए भाई, तो आज के लिए इतना ही, आगे बढ़ते हैं।